बिंदिया सवेरे से टीवी खोलकर बैठ गई थी। पीछे से उसकी सास हाथ में चाय का कप लेकर आती है। अरे बिंदिया, ये क्या देख रही हो? ये लो चाय पियो। वाह मम्मी जी, आपके साथ तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरी सास नहीं बल्कि माँ हैं। तो और क्या बेटा, मैं तेरी माँ ही तो हूँ। वैसे तूने बताया नहीं, ये टीवी पर क्या आ रहा है? अरे माँ पूछो मत, ये कल रात को यही देखकर सोई थी और सवेरे से फिर से इसने यही कुकिंग शो चालू कर दिया। अरे टीवी खोलती ही है केवल कुकिंग शो देखने के लिए। मैं तो तंग आ गया हूँ। मम्मी जी, मुझे कुकिंग बहुत पसंद है और कुकिंग शोज देखने का भी बहुत शौक है। लेकिन ये है कि समझते ही नहीं मुझे। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? अरे सबके अपने अपने शौक होते हैं। मेरी बहू का शौक ये है तो अच्छी बात है ना। हाँ देखिए ना मम्मी जी, ये मुझे ऐसे ही सुनाते हैं और मुझे बिल्कुल नहीं समझते हैं। तू फिक्र मत कर बेटा, तू आराम से चाय पी और देख अपना कुकिंग शो। मैं देखती हूँ कि तुझे कौन रोकता है। ममता जब दीपक को डांट लगा देती है तो बिंदिया बहुत खुश होती है। मम्मी जी, आप बेस्ट हो। वो तो मैं हूँ। फिर दोनों सास बहू साथ बैठकर टीवी शो देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर में ससुर नरेश भी वहां आ जाते हैं। वाह बहू, ये डिश तो देखने में बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ माँ, यही तो। डिश का सिर्फ टेस्ट अच्छा होना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि वो दिखने में भी लाजवाब होना चाहिए। अरे अरे क्या हो रहा है भाई? दोनों सास बहू साथ बैठकर क्या कर रही हैं? क्या मोहल्ले की कोई पंचायत सामने आई है? हाँ। हम्म, आपको तो बस यही लगता है ना कि हम हर वक्त पंचायत करने लगते हैं। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब बताओ भी, आखिर बात क्या हो रही थी? वो जी, बहू कुकिंग शो देख रही थी तो मैं भी साथ में ही देखने लगी। बड़ा अच्छा आ रहा है। उस शेफ ने आलू की टिक्की बनाई है तो बहू मुझे भी इसके बारे में बता रही थी। अरे माँ जी, आप फिर से गलत कह रही हैं। ये आलू की टिक्की नहीं बल्कि क्रिस्पी मैश्ड पोटैटो है। दोनों में बहुत फर्क होता है। अच्छा अच्छा, माफ करना बहू। देखा जी, हमारी बहू कितनी समझदार है। कितने भारी भारी डिशेस के नाम ले रही है। मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगी। हाँ भाई, देख ही रहा हूँ। बिंदिया, लगता है तुम्हें खाना बनाने का बहुत शौक है। ये सुनकर तो जैसे बिंदिया की आंखों में चमक आ जाती है। क्या बताऊं पापा जी, मेरा तो ना बचपन से ही सपना था कि मैं बड़े होकर अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलूं। मैं दिन रात कुकिंग शोज देखती थी और घर में खाना बनाने की कोशिश करती थी। बिंदिया की ये बात सुनकर नरेश और ममता एक दूसरे को देखते हैं और फिर ममता बिंदिया से पूछती है। अच्छा, ऐसा क्या बहू? हाँ मम्मी, लेकिन मेरी माँ ने तो कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। सबने सिर्फ मुझे ताने दिए। इस वजह से मेरी रेस्टोरेंट खोलने की ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश बन के ही रह गई और फिर मेरी शादी हो गई। बिंदिया की ये बात सुनकर बिंदिया के सास ससुर दोनों बहुत दुखी होते हैं। ये सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ बेटा कि तू अपना बचपन का सपना पूरा नहीं कर पाई। अरे माँ, तो मेरा भी तो बचपन में सपना था कि मैं ट्रेन का कुली बनूं। आपने भी तो मुझे मेरा सपना पूरा नहीं करने दिया, तो फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? चुप कर दीपक, तेरे सपने और बहू के सपने में बहुत फर्क है। और तू इसका पति है, तुझे तो इसका साथ देना चाहिए। लेकिन ये तो कब से बैठे बैठे सिर्फ बेचारी बिंदिया का मजाक ही उड़ा रहा है। बस मैंने तो फैसला कर लिया है। क्या? क्या फैसला कर लिया है माँ? कहीं तुम मुझे घर से निकालने वाली तो नहीं? अरे मैं तो बिंदिया से मजाक कर रहा था। हाँ, अगर तूने दोबारा मेरी बहू के सपने का मजाक उड़ाया तो मैं तुझे घर से भी निकाल दूंगी। लेकिन अभी तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी बहू का सपना पूरा करूंगी। ममता की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और बिंदिया खुश होकर अपनी सास से पूछती है। क्या? क्या सचमुच माँ जी, आप सच कह रही हैं? आप मेरा खुद का रेस्टोरेंट खुलवाएंगी? हाँ, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। बात तो तुम्हारी सही है ममता। शादी के दबाव की वजह से हमें किसी के सपने को दबने नहीं देना चाहिए। सोचो, अगर हम बहू का रेस्टोरेंट खुलवाएं तो एक दिन ये भी हमारा नाम रोशन करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर ये है भी तो इतनी टैलेंटेड। क्यों, है ना दीपक? वाह मम्मी पापा, आप लोगों की सोच देखकर मैं दंग हूँ। आज के जमाने में ऐसे सास ससुर भी होते हैं। और अब तो मैं भी इसमें आपका साथ दूंगा। बिंदिया, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। हम तुम्हारा रेस्टोरेंट जरूर खुलवाएंगे। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सब सचमुच मेरा सपना पूरा करने वाले हैं। मैं तो ऐसा ससुराल पाकर धन्य हो गई हूँ। अपने कानों पर यकीन कर ले बेटा।
और तू सिर्फ अपनी कुकिंग पर ध्यान दे और बाकी सब कुछ हम पर छोड़ दे। हाँ। ये सब सुनकर बिंदिया बहुत खुश थी। उसी दिन उसके ससुर नरेश और दीपक दोनों रेस्टोरेंट खोलने के बारे में पता करने चले जाते हैं। अगले दिन जब सब साथ में बैठे हुए थे तब, तो जी, क्या पता किया आपने? रेस्टोरेंट कहाँ खुलेगा और रेस्टोरेंट का बाकी सब काम कैसे होगा? माँ, देखो हमारे घर के पड़ोस में ही एक प्लॉट खाली है। बिंदिया का रेस्टोरेंट खुलवाने के लिए इससे बेहतर जगह तो कोई और होगी ही नहीं, क्योंकि ये घर के बगल में ही है। मगर हाँ, एक बड़ी दिक्कत है। अच्छा, ऐसी क्या दिक्कत है बेटा? एक बहुत बड़ी दिक्कत है ममता। जमीन खरीदने में तो बहुत पैसा लग जाएगा। इतना पैसा तो अभी हमारे पास है नहीं। क्या? फिर तो कोई बात नहीं पापा। शायद मेरा सपना पूरा होने के लिए बना ही नहीं था। शायद कुछ लोगों के सपने कभी पूरे नहीं होते और वो हमेशा ऐसे ही रह जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा तेरे साथ। सुनिए जी, कोई तो तरीका होगा ना? एक तरीका है। एक जमीन खरीदने के लिए हम दूसरी जमीन बेच सकते हैं। क्या? इसका क्या मतलब है पापा? कहीं आप रेस्टोरेंट की जमीन खरीदने के लिए ये अपना घर बेचने की बात तो नहीं कर रहे? अरे नहीं बेवकूफ, याद नहीं? गांव में मेरी एक दुकान है, मैं वो बेच दूंगा तो उससे बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर हमें जमीन खरीद सकते हैं। हाँ, मगर सिर्फ जमीन ही नहीं, वहाँ रेस्टोरेंट बनवाना, वेटर रखना, खाने का सामान लाना, इसमें भी तो पैसे लगेंगे ना। तो इसके लिए हम एक लोन ले लेते हैं। अरे एक बार रेस्टोरेंट चालू हो जाएगा तो देखना, धीमे धीमे सब पैसा डबल वापस आएगा। हम लोन चुका देंगे। मुझे मेरी बहू पर पूरा यकीन है। हाँ हाँ, मेरा रेस्टोरेंट खूब चलेगा। बहुत लोग आएंगे देखिएगा। फिर हम आसानी से लोन चुका देंगे। ठीक है, फिर मैं लोन लेने का बंदोबस्त करता हूँ। और पापा, आप उस जमीन का देख लीजिएगा। हाँ हाँ, मैं आज ही गांव जाकर वो जमीन बेच दूंगा ताकि हम पड़ोस में रेस्टोरेंट बनवाने का काम शुरू करवा सकें। ये सब होता हुआ देखकर बिंदिया बड़ी खुश थी। दोपहर तक नरेश गांव चला जाता है और दीपक लोन लेने। वहीं उसी वक्त बिंदिया की माँ शीतल घर आ जाती है। अरे बिंदिया बेटा, कहाँ हो? माँ, आप यहाँ कैसी हो? अरे मैं तो एकदम बढ़िया बेटा। तू बता, सब कैसा चल रहा है? तेरे ससुराल में सब लोग ठीक तो है ना? अरे एकदम सब ठीक है बहन जी। और आप भी एकदम सही वक्त पर आई हैं। हमें आपको एक बहुत बड़ी खबर देनी है। जी? खबर? कैसी खबर? कोई खुशखबरी है क्या? हाँ हाँ, खुशखबरी ही समझ लीजिए। अरे मम्मी जी, अभी बताने की क्या जरूरत है, बाद में बताएंगे ना। अरे क्यों भला, अभी बताऊंगी मैं तो। ऐसा क्या है भाई? जल्दी बताओ। अब तो मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है जानने की। दरअसल बहन जी, बात कुछ ऐसी है कि आप तो अपनी बेटी का बचपन का सपना पूरा कर नहीं पाई, इसलिए हमने ये जिम्मा उठाया है। ममता की बात सुनकर बिंदिया की माँ शीतल चौंक जाती है। हैं? क्या? कौन सा सपना? लो जी, यहाँ तो आपको अपनी बेटी के सपने के बारे में ही नहीं पता। अरे आपकी बेटी को बचपन से ही एक रेस्टोरेंट खोलने का शौक था। अरे वो दिन रात कुकिंग शोज देखती रहती है और इतने बढ़िया बढ़िया डिशेस के नाम बताती है कि मैं क्या ही बताऊं। ममता की बात सुनकर तो शीतल की हंसी छूट जाती है। क्या कहा आपने बहन जी? रेस्टोरेंट? वो भी इसका? हाँ, वैसे बात तो सही है। बचपन में भी ये दिन रात अपने वो खिलौने वाला कुकिंग सेट लेकर खेलती रहती थी। लेकिन आप भी अच्छा मजाक कर लेती हैं कि इस बेवकूफ का रेस्टोरेंट खुलवाएंगी। क्या माँ, तुम भी मुझे मेरी सास के सामने बेवकूफ कह रही हो? अरे और क्या, ये बेवकूफ नहीं है और हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आज ही इसके पिता समान ससुर गांव की जमीन बेचने गए हैं ताकि रेस्टोरेंट बनाने के लिए बगल वाला प्लॉट खरीद सकें, और मेरा बेटा लोन लेने की तैयारी करने गया है। हाय राम! बिंदिया, ये तू अपने ससुराल में क्या करवा रही है? अरे बहन जी, आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। इसके लिए ये सब करवाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे क्यों भला, हम उसे पंख देंगे तभी तो वो उड़ेगी। मायका ना सही, ससुराल बनेगा उसका आसमान। वाह वाह वाह! बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी कर रही हैं बहन जी। लेकिन मेरी बात मान लीजिए, ये सब सही नहीं है। इससे सिर्फ अपना ही नुकसान कराएंगी। इतना कहकर शीतल वहां से अपने घर लौट जाती है और ममता हैरानी से सोचती है। हैं, भला इन्होंने ऐसा क्यों कहा? हमारा क्या नुकसान होगा? छोड़ो। मम्मी जी, आप मेरी माँ की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपको मुझ पर यकीन है ना? एक दिन मैं आप सबका नाम जरूर रोशन करूंगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर। चल जरा मैं मोहल्ले में घूम कर आती हूँ। पड़ोसियों को भी तो बता दूं कि मेरी बहू का रेस्टोरेंट खुलने वाला है। अरे उन्हें पता होगा तभी तो हमें सपोर्ट करने के लिए आएंगे। अरे वाह, वेरी नाइस मम्मी जी।
ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आप जाइए, तब तक मैं कुछ नई रेसिपीज लिख लेती हूँ रेस्टोरेंट के मेन्यू में डालने के लिए। हाँ हाँ, मन लगाकर अपने कमरे में काम कर बेटा, मैं तुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और जब मैं आऊँगी तो तेरे कमरे में चाय भी ले आऊँगी, बिल्कुल चिंता मत करना। अरे वाह, ठीक है मम्मी जी। ममता मोहल्ले में औरतों से मिलने चली जाती है शर्मा जी के यहाँ। अरे सरला बहन, क्या बताऊं, हमारी बहू इतनी गुणी है। हम तो उसके लिए रेस्टोरेंट खुलवा रहे हैं। आप देखिएगा, एक दिन वो भारत की सबसे अच्छी मास्टर शेफ बनेगी और हमारा रेस्टोरेंट खूब चलेगा। वाह वाह ममता जी, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं फिर आपके बहू के हाथ की डिशेज खाने के लिए। हाँ हाँ, जब रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन होगा ना, तो आप सबको सबसे पहले बुलाएंगे। हाँ। अरे वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। हाँ, तो फिर मैं अब चलती हूँ, और मोहल्ले वालों को भी बताना है अपनी बहू के बारे में। ममता वहां से चली जाती है और उसके जाते ही सरला अपनी बहू रूबी से कहती है। सुन रही है, मोहल्ले में ही लोगों की बहुएं क्या क्या कमाल कर रही हैं, और एक तू है, तुझसे तो 3 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं बनाया जाता। लो, अब फिर शुरू हो गई मम्मी जी। अरे कभी किसी के दहेज का सुनकर मुझे ताने कसती हो, तो कभी किसी के रेस्टोरेंट खुलने की बात से। अरे मैं जॉब करती हूँ जॉब, उसके बाद भी आपको 2 रोटी तो खिला ही देती हूँ, वो क्या कम है? नहीं नहीं, इसके लिए तो रोज सुबह उठकर मुझे तेरे बैद होने चाहिए, क्यों, है ना? आपसे ये बात करना ही बेकार है। आपसे अच्छा तो मुझे वो बिंदिया की सास ही मिल रही होती तो बढ़िया होता। उधर बिंदिया और ममता की वजह से मोहल्ले के दूसरे घरों में सास बहू की तकरारें शुरू हो जाती है, लेकिन ममता का परिवार तो रेस्टोरेंट खोलने में ही व्यस्त था। सभी तैयारियां हो गई थी। हाँ, रेस्टोरेंट में ऐसी ही कुर्सियां डलवाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और पापा किचन एरिया इधर अंदर तरफ रखवाएंगे, 1 महीने में सारा काम हो जाएगा। क्यों मिदिया, तैयार हो ना अपना रेस्टोरेंट बनते देखने के लिए? हाँ जी, एकदम तैयार हूँ। मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा खुद का रेस्टोरेंट बनने वाला है। अरे अब यकीन कर ले बहू, सिर्फ 1 महीने और मैंने तो सारे मोहल्ले, नहीं नहीं, सारे शहर में खबर भिजवा दी है कि मोहल्ले में मेरी बहू के रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन है। सब आएंगे तेरी रेस्टोरेंट खुलवाने। सभी लोग बहुत खुश थे। तभी ममता का फोन बजता है। अरे बहू, तेरी माँ का फोन है, लगता है बधाई देने के लिए फोन कर रही है। अभी बात करती हूँ। है? माँ का फोन? मैं खुद तो उठा नहीं रही थी। अरे माँ जी, आप क्या करेंगे उठाकर? छोड़िए, मैं बाद में कर लूंगी बात। अरे क्यों भाई, अभी उठाती हूँ। ममता फोन उठा लेती है। दूसरी तरफ से शीतल कहती है। अरे बहन जी, आप मानी नहीं ना, रेस्टोरेंट बनने का काम अभी भी चालू है। हाँ और क्या, और अब तो सारे शहर को भी पता है, सिर्फ 1 महीने में रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। आप भी जरूर आइएगा। हाँ ठीक है फिर बहन जी, लेकिन बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपको समझाया नहीं। हाँ। इतना कहकर शीतल फोन काट देती है। ओहो, अरे बिंदिया, तेरी माँ तो बड़ी अजीब है, पता नहीं हमेशा अजीब सी बातें ही क्यों करती रहती हैं। खैर ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तू रेस्टोरेंट में क्या क्या डिशेस रखने वाली है। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये तो आप सबके लिए सरप्राइज है। जब होटल का इनॉग्रेशन होगा ना, तो मैं वहाँ सबको अपनी पहली डिश बनाकर दिखाऊंगी। चलो ये भी ठीक है, अभी नहीं तो तभी सही। मुझे तो तुम्हारी पहली डिश देखने और चखने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है बहू। बस 1 महीने का इंतजार और पापा, फिर क्या था। रेस्टोरेंट बनने की बाकी तैयारियां चलती रहती हैं और फिर जब इनॉग्रेशन का दिन आ जाता है पता ही नहीं चलता। रेस्टोरेंट के बाहर मोहल्ले के कई लोग खड़े थे और साथ साथ बिंदिया के परिवार के कई रिश्तेदार भी। चलो बिंदिया बेटा, फीता काटो और रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन करो। जी मम्मी जी, ये सुनहरा पल देखकर तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। अभी फीता काटती हूँ। पता नहीं तुम अपना ये मेलोड्रामा कब बंद करोगी। अरे बहन जी, जब सपना पूरा होता है तो ऐसे ही आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये कोई मेलोड्रामा नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो अभी सबको पता चलेगा। बिंदिया अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए फीता काट देती है और सब रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। अरे बिंदिया बेटा, अब बताओ तुम्हारे रेस्टोरेंट की पहली डिश क्या बनाने वाली हो? बस आप 2 मिनट रुकिए, अभी लाई मेरी मास्टर डिश। सब लोग बेसब्री से बिंदिया का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो रेस्टोरेंट के किचन से निकलकर बाहर आती है, सब पूछने लगते हैं। बेटा जल्दी बताओ क्या डिश है? जी मम्मी जी, ये रही मेरी मास्टर डिश। बिंदिया डिश के ऊपर से ढक्कन हटाती है। आलू का सूप और टमाटर की टिक्की। बिंदिया की बात सुनकर तो सभी मेहमानों का सर चकरा जाता है। हैं? क्या कहा? आलू का सूप और टमाटर की टिक्की? वाह वाह। ये तू क्या कह रही है बहू, ये कैसी डिश है बहू? पर माँ जी, मैंने 1 महीने अपना पूरा दिमाग लगाकर यही बनाया है। क्या सिर्फ यही बनाया? हाँ। लो, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत करो।
अरे इसे कुछ बनाना नहीं आता, इसे सिर्फ कुकिंग शो देखना पसंद था, लेकिन आप सबने मेरी एक नहीं सुनी। हे भगवान, हो गया इज्जत का कबाड़ा। और पैसों का भी, और पैसों का भी। सभी मेहमान जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह वाह, क्या नजारा है। सही कह रही थी माँ जी, आपकी बहू तो बिंदिया जैसी होनी चाहिए थी। अरे मगर एक बार आप सब मेरा आलू का सूप और टमाटर की टिक्की खाकर तो देखिए। हैं, भागो। हैं? अरे भागो! बिंदिया की बात सुनकर तो सभी लोग चुटकियों में 9 2 11 हो जाते हैं और कोई भी आलू का सूप और टमाटर की टिक्की नहीं चखता।